2013 ईयर क्वेश्चन कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग का, ठीक है। ये सिमिलर क्वेश्चन आया हुआ था 2009 में भी, ठीक है। तो 2009 का क्वेश्चन तुम लोग क्या करने वाले हो, जल्दी से बताओ। होमवर्क करने वाले हो, ठीक है। एकदम दी दे बटन। तो 2013 वाला चीज पहले हम लोग करवा देंगे, उसके बाद 2009 वाला चीज तुम लोग घर में कर लेना, ठीक है। तो क्वेश्चन अच्छे से पहले पढ़ते हैं, उसके बाद हम लोग शुरू करते हैं। एस एंड कंपनी लिमिटेड, अ फर्म ऑफ बिल्डिंग कॉन्ट्रैक्टर, अंडरटूक अ कॉन्ट्रैक्ट फॉर 6,50,000। कितना कॉन्ट्रैक्ट हुआ है? कॉन्ट्रैक्ट का प्राइस कितना है? 6,50,000 टू रियलाइज ऑन द बेसिस of the value work certified by the architect subject to a retention of 10%। ऐसा एक सम तो अभी किए थे कुछ टाइम पहले। अगर 10% रिटेंशन हुआ तो कितना परसेंट रियलाइज हुआ फिर? जल्दी से बताओ। 10% रिटेंशन अगर हुआ तो कितना परसेंट कैश रिसीव हुआ? ऑब्वियसली। नेक्स्ट वन, द वर्क कमेंस ऑन 1/4/2012। कमेंस कब हुआ? 1/4/2012। इट रिमेन इनकम्प्लीट on 31st 12 2012 at the year end when the final accounts are to be prepared। तो फाइनल अकाउंट्स प्रिपेयर करने उसके कारण ओके 31/12/2012 तक ये हुआ, ठीक है। फिर क्या हुआ? मटेरियल चार्ज टू कॉन्ट्रैक्ट 1,80,000, wages paid for labor 87,000, planned charge to contract at commencement 32,000, expense incurred on contract 38,750। ये मोटा मोटी 2017 वाला ही सम के जैसा ही है। तो सारा का सारा चीज कहाँ पे आ जाएगा? डेबिट साइड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट, ठीक है। মার্চে ইয়ার এন্ড হবে না, 31st 12 12 ईयर एंड হবে। ओके 31st 12 12 को ईयर एंड होने वाला है। क्लियर? तो फर्स्ट तुम लोग बनाओगे कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट, उसके बाद ये जो मटेरियल है, ये जो वेजेस है, ये जो प्लांट है, ये जो एक्सपेंस है, ये सब कुछ कहाँ पे आ जाएगा? डेबिट साइड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट। तो पहले तुम लोग ये फॉर्मेट बना लो। इन द बुक्स ऑफ एस एंड कंपनी लिमिटेड कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट फॉर द पीरियड एंडेड 31st 12 2023। 12 12 सॉरी 12 होने वाला ये, एकदम पठी देवो। ओके चलो देखो बेटा, फर्स्ट टू मटेरियल, टू वेजेस, टू प्लांटेड साइट, ठीक है। तो मटेरियल 1,80,000, वेजेस 87,000, प्लांट 32,000 एंड एक्सपेंस बोला है, एक्सपेंस इनकर्ड ऑन कॉन्ट्रैक्ट 38,750, ठीक है। मटेरियल 1,80,000, wages 87,000, plant 32,000 एंड एक्सपेंसेस 38,750। हाँ एक्सपेंसेस 38,750। क्लियर? इसके बाद यहाँ से सब कुछ पोस्ट करके मेरे को कॉस्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कितना होने वाला है वो बताओ, ठीक है। ये रहा तुम्हारे सामने ये क्वेश्चन। कॉस्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट तुम पहले बताओ कितना होने वाला है, उसके बाद मैं करवाता हूँ, ठीक है। पहले कॉस्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट तक चलो, ओके। तो ऑलरेडी हम लोग ये सारा चीज पोस्ट कर दिए। उसके बाद एस्टेब्लिशमेंट एक्सपेंस कितना है? बोलो जल्दी से। कितना परसेंट इस कॉन्ट्रैक्ट के लिए एट्रीब्यूटेबल है? 25%। तो 41,000 का 25% यहाँ पे हो जाएगा। एकदम एकदम। हाँ मटेरियल साइड लिखना होगा। 10,250, मैं जस्ट शॉर्टकट में करवा रहा हूँ। 10,250, ठीक है। 10,250 डन। टू एस्टेब्लिशमेंट चार्जेस। फिर क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं? फिर क्वेश्चन में बोल रहा है कि आउट ऑफ द मटेरियल इशूड टू कॉन्ट्रैक्ट, मटेरियल कॉस्टिंग 4,000 वेट सोल्ड फॉर 5,000।
मटेरियल कॉस्ट था कितना 4000, उसको उसको बेचा कितने में, तो पैसा कितना आया, पैसा कितना आया, वेरी गुड, बिकॉज बेचा 5000 में ना, इसके कारण मेरा प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ, ठीक है। तो सेल किए तो हम लोग क्या करेंगे, बाई बैंक कर देंगे, सेल ऑफ मटेरियल, $5000 डन। और इससे मेरे को प्रॉफिट हुआ, तो प्रॉफिट कौन सा साइड में आ जाता है, इस साइड में, टू कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट ऑन सेल, ऑफ मटेरियल कितना होने वाला है बताओ, 5000 माइनस 4000 इक्वल्स टू 1000। अच्छा एग्जाम में ये लिखने का जरूरत है नहीं, 5000 माइनस 4000 लिखने का जरूरत नहीं है, समझाने के लिए, बाद में समझने के लिए लिखवाए, हो गया क्लियर। मटेरियल सेल किए, मटेरियल जब मिल आया था तब यहाँ पे किए थे, जब सेल किए यहाँ पे कर दिए, एंड उससे जो मेरा प्रॉफिट हुआ वो मैं इस साइड में कर दिया। इतना तक क्लियर हो गया। फिर और क्या बोल रहे क्वेश्चन में देखते हैं, सबका लिखना हो गया। उसके बाद क्या बोल रहे, अ पार्ट ऑफ प्लान, यहाँ पे जो प्लान था 32,000, ठीक है, उसका ही बोल रहा है, अ पार्ट ऑफ प्लान कॉस्टिंग 2000 was damaged on 1/10/2012 and the scrap realized only 300, तो बेच दिया 300 में। Planned costing 3000 was transferred to another contract site on 31st 12 2012, planned to be depreciated 10% per annum। ये वाला चीज मैं पिछले क्लास में भी करवाया था, क्या था इसमें, ये वाला पार्ट में 3 प्लान का हो गया, फर्स्ट वन सेल कर दिए, सेकेंड वन नेक्स्ट कॉन्ट्रैक्ट में भेज दिए, मतलब दूसरा कोई कॉन्ट्रैक्ट में भेज दिए, एंड थर्ड वन रिमेनिंग प्लांट जो मेरे पास अभी है। और एक बार पढ़ते देखो समझ में आ जाएगा। अ पार्ट ऑफ प्लान, एक पार्ट प्लान वो डैमेज हो गया, उसको हम लोग स्क्रैप में भेज दिए 300 में। दूसरा प्लान क्या हुआ, 3000 वो ट्रांसफर टू अनदर कॉन्ट्रैक्ट, दूसरा कोई कॉन्ट्रैक्ट में भेज दिया, एंड बाकी जो प्लान है वो इसी कॉन्ट्रैक्ट में है, क्योंकि यहाँ पे अगर टोटल करोगे तो 3000 प्लस 2000 कितना होता है, 5000 का प्लान होता है, बट यहाँ पे प्लान था कितना, तो ज़्यादा, मतलब कुछ प्लांट अभी भी मेरी इस साइड में है, तो वो रिमेनिंग प्लांट हो गया, उसका कितना परसेंट होने वाला है, 10% करके होने वाला है। ये हम लोग किए थे यहाँ पे, देखो याद आ रहा है, कैलकुलेशन ऑफ वैल्यू ऑफ प्लांट, वैसे डैमेज हुआ था उसके बाद ट्रांसफर हुआ था, उसके बाद ये सेम चीज़ ही है, देखो अमाउंट भी इनफैक्ट सेम है, 2000 3000 एंड तुम्हारा इसमें है कि नहीं, 2000 3000 एंड एकदम सेम सेम पूरा चीज़ दिया हुआ है, ये सर नो, जल्दी से एक बार बताओ, ठीक है। इनफैक्ट तुम्हारा आंसर भी सेम आ रहा है, ठीक है, इनफैक्ट तुम्हारा आंसर भी सेम आ रहा है, पूरा क्या हुआ अच्छे से देखो एक बार। हम लोग बिजनेस कब शुरू किए थे, 1/4, है कि नहीं है, 1/4 कब शुरू किए थे बताओ, 1/4 12 में शुरू किए थे, देखो। हम्म, বুঝলাম না কি বলছি নিচে একবার, ओके ओके 9/12 ओके, तो ये हो गया। आगे दिन भी फिर क्या भूल गलत किए क्या, না না আগের দিন 200 হবে, 8/12, আগের দিন 8/12 ছিল, আগের दिन 8/12 ছিল, এটা চেঞ্জ হয়ে যাবে, ओके, तो थोड़ा सा चेंज होगा बस। चलो हम इसीलिए पूरा एक बार देख रहे हैं, देखो एक बार सुनो,
1412 में क्या हुआ था, 2000 का प्लान डैमेज हो गया था, उसके बाद 3000 का प्लान था, वो मैं नेक्स्ट कॉन्ट्रैक्ट में भेज दिया था। बाकी रिमेनिंग कितना हुआ, 27,000। ईयर एंड कब हुआ था, 31/12 को। और एक प्लान जो हम लोग सेल किए थे, मतलब स्क्रैप में बेच दिए, वो कब हुआ था, जब डैमेज हुआ था। डैमेज कब हुआ था, 110। तो अप्रैल में यूज़ हुआ, मई में यूज़ हुआ, जून में यूज़ हुआ, जुलाई में यूज़ हुआ, अगस्त में यूज़ हुआ, ठीक है, एंड सितंबर में भी यूज़ हुआ। तो कितना महीने हो रहे हैं, 6 महीने। तो 6 महीने का मेरे को डिप्रेशन देना होगा। 2000 इंटू 10% इंटू 6/12, 100 आया। तो अभी वैल्यू कितना हो गया, 2000 में से 100 माइनस कर देंगे तो वैल्यू कितना आ गया, 1900। उसको ही बेचा कितने में, 300 में, मतलब लॉस खाया कितना, 1600 रुपये का। नेक्स्ट वाला जो कॉन्ट्रैक्ट, नेक्स्ट वाला जो ये था, ठीक है, नेक्स्ट वाला जो प्लान था वो ट्रांसफर कर दिया। कब ट्रांसफर किया, 31/12/12 को। मतलब कब हो गया, 31/12/12, मतलब अप्रैल से लेके दिसंबर तक। तो अप्रैल में, अच्छा यहाँ पे तो, यहाँ पे अप्रैल, यहाँ पे 6 था, तुम्हारा अक्टूबर तक, सितंबर तक, फिर अक्टूबर, फिर नवंबर, फिर दिसंबर। तो कितना हो जाएगा, 9/12। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा फिर अमाउंट, 225। फिर यहाँ पे कितना आ जाएगा, 2775। क्लियर, 2775 जो कि ट्रांसफर हो गया। बाकी जो था उसका भी 9/12 होने वाला है, तो 2025 होने वाला है। पिछले क्लास में यहाँ पे 8/12 क्यों था, बिकॉज पहले ही ट्रांसफर हो गया था, मतलब दिसंबर में ट्रांसफर नहीं हुआ था, पहले ही ट्रांसफर कर दिया था। एक बार देखो, यहाँ से देख लो ना, देखो कब ट्रांसफर हुआ, 30/11 को। यहाँ पे कब ट्रांसफर हुआ, 31/12 को। क्लियर, दोनों में डिफरेंस समझ में आया, खाली 1 महीने का आगे पीछे है। तो इसीलिए यहाँ पे 9/12 हो गया, बिकॉज तुम्हारा 9 मंथ्स बाद जाके ट्रांसफर किया। तो ये पूरा अमाउंट आने वाला है प्लान का। इसके बाद हम लोग प्लान का सब कुछ पोस्ट करने वाले एक एक करके। क्लियर, तो पहले ये वाला चीज अच्छे से कॉपी करो। डन। इसके बाद हम लोग क्या करने वाले हैं, ओके, तो एक एक करके पोस्ट कर देते हैं हम लोग। ओके, तो फर्स्ट हम लोग सेल किए, फर्स्ट हम लोग सेल किए। सेल करने से कहाँ पे लिखेंगे, इधर, मतलब कौन सा साइड। अच्छा, मैं भी अगर बोलता हूँ इधर लिखो, तुमको समझ में आएगा नहीं। तो बाई बैंक, या बैंक बाई कर दो, बाई बैंक, ठीक है। प्लांट सोल्ड एट स्क्रैप, कितने में सेल हुआ, नहीं 300 में। और इसके वजह से मेरा लॉस कितना हुआ, तो बाई, अगर प्रॉफिट हुआ तो हम लोग कहाँ पे लिखते हैं, और लॉस होगा तो कहाँ पे लिखेंगे, कॉस्टिंग पीएल, लॉस ऑन सेल। ना नहीं था, ये लॉस हुआ ना, कॉस्टिंग पीएल में चला जाएगा। ओके, ये अमाउंट कहाँ पे ट्रांसफर हुआ, नेक्स्ट कॉन्ट्रैक्ट में ट्रांसफर हो गया। तो हम लोग लिखेंगे क्या, बाई प्लान ट्रांसफर्ड। चला जा रहा है ना सब कुछ, तो हम लोग क्या लिखेंगे, बाई प्लांट ट्रांसफर्ड। कितने में ट्रांसफर हुआ था, 2775 में ट्रांसफर होता है, ये सुन नो। और बाकी प्लांट मेरे पास अभी पड़ा हुआ है, तो हम लोग क्या लिखेंगे, प्लांट एट साइड सीडी, पड़ा हुआ है ना, इसी कॉन्ट्रैक्ट में पड़ा हुआ था। कितना सीडी है बताओ, 24,000। देखो निकाले थे, रिमेनिंग प्लान चला गया, बाई ट्रांसफर, ये वाला वैल्यू आ गया, बाई कॉस्टिंग पीएल, सॉरी बाई प्लांट एट साइट सीडी, ठीक है, डन। फिर हम लोग क्या करेंगे, बाकी जो मटेरियल पड़ा हुआ था वो लिख देंगे, मटेरियल एट साइट, प्लांट का सब खत्म,
सीडी मटेरियल कितना पड़ा हुआ है देखो यहाँ पे, मटेरियल ऑन हैंड 31/12 17,500, ये मटेरियल पड़ा हुआ था, बाकी तो मेरा हो गया था ना, बाकी मेरा तो यहाँ पे ये सारा चीज़ हो गया था। तो ये मटेरियल जो पड़ा हुआ है हम लोग यहाँ पे लिख देंगे 17,500। डिप्रेशन तो हो गया ऑटोमेटिकली, ऑटोमेटिकली डिप्रेशन एडजस्ट हो गया 32,000 से। चलो ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा क्या, बाय कॉस्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट क्या लिखेंगे, सीडी, ये कॉस्ट कितना आया कॉन्ट्रैक्ट का वो निकाल जाएगा, प्लस माइनस करके कॉस्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कितना है बताओ, समुद्र नील कितना आया था, 3,49,000, 2,00,000 और टोटल आया था 3,49,000। यही कॉस्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पे आ जाएगा, कॉस्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बीडी, 2,96,850, 2,96,850, ठीक है। कॉस्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट निकाल दिए, बोल देंगे टेन, नहीं नहीं, कॉस्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हो गया। अच्छा, इसके बाद हम लोग बाई साइड पे क्या लिखते हैं, बाई वर्क इन प्रोग्रेस, वर्क सर्टिफाइड एंड वर्क अनसर्टिफाइड। तो बाई वर्क इन प्रोग्रेस, सीडी वर्क सर्टिफाइड एंड वर्क अनसर्टिफाइड। मेरे को बता दो कि कितना रिटेंशन हुआ था, दैट मीन 90% का पैसा मेरे को मिल गया। अनसर्टिफाइड है ठीक है, मेरे को बताओ, देखो यहाँ पे बोला है कि रिटेंशन हुआ था 10%, रिटेंशन कितना हुआ था, और यहाँ पे कैश रिसीव कितना हुआ था 3,06,000। तो 3,06,000 मिला मेरे को, मिला है कितना परसेंट के लिए, 90% के लिए, 10% रिटेंशन हो गया ना। तो कितना परसेंट वर्क सर्टिफाई किए, फॉर्मूला क्या होता है, कैश रिसीव बाई परसेंटेज ऑफ वर्क सर्टिफाइड। तो कैश रिसीव कितना है 3,06,000 डिवाइड बाई 90%, क्लियर, कितना होने वाला है 3,40,000। एंड वर्क अनसर्टिफाइड क्वेश्चन में गिवन ही है, क्वेश्चन में वर्क अनसर्टिफाइड गिवन है, देख के बताओ कितना है समुद्र नील, 30,000 है। वर्क अनसर्टिफाइड देखो क्वेश्चन में गिवन है 30,000, नॉट येट सर्टिफाइड, दैट मीन्स अनसर्टिफाइड है 30,000। तो कितना हो जाएगा 3,70,000। तो मेरा इतना वर्क इन प्रोग्रेस हुआ था, ক্যালকুলেট করলাম তো, 3,06,000 ডিভাইড বাই 90%, 3,40,000, 306 डिवाइड बाई 90%, 3,40,000, 3,70,000 एक्चुअली टोटल करे। तो 3,70,000 से मैं ये माइनस करने वाला हूँ, तो क्या हो जाएगा 2 नोशनल प्रॉफिट, 2 नोशनल प्रॉफिट कैरेड डाउन। यही वाला नोशनल प्रॉफिट से कुछ पैसा हम लोग कहाँ पे भेज देंगे, कॉस्टिंग पीएल में भेज देंगे, जितना वर्क मेरा कंप्लीट हो उसके हिसाब से। तो नोशनल प्रॉफिट कितना आया समुद्रो, 73,150। तो हम लोग यही नोशनल प्रॉफिट यहाँ पे लिख देंगे, बाय नोशनल प्रॉफिट ब्रॉड डाउन, टोटल हो जाएगा 3,70,000। अब इस नोशनल प्रॉफिट का कुछ पोर्शन कहाँ पे भेजने वाले हम लोग, कॉस्टिंग पीएल में भेजने वाले हैं, ठीक है। एक बार अच्छे से इसको कॉपी करो। नेक्स्ट वन, अच्छा अब हमको क्या चाहिए होगा, कितना पोर्शन कंप्लीट किए उसके हिसाब से कितना भेजना है, ठीक है। तो फॉर्मूला क्या है, कितना पोर्शन कंप्लीट किए, ये वाला फॉर्मूला है, एंड उसके बाद कितना हम लोग भेजने वाले हो।
ठीक है, एकदम क्लियर। पहले तो बताओ कितना कितना है, क्या क्या है, तुम लोग देख के बताओ। वर्क सर्टिफाइड कितना निकाले? 3,40,000 तुम दोनों मिला के बोल दिए। क्लियर। सेकेंड, मेरे को बताओ कॉन्ट्रैक्ट प्राइस कितना है ना। कॉन्ट्रैक्ट प्राइस मतलब मेरे को कॉन्ट्रैक्ट का कितना मिला था? 6,50,000। तो परसेंटेज कितना आता है? 52.31%, जो कि 50% से 75% के बीच में है। तो कितना भेजेंगे? 2/3 ऑफ द नोशनल प्रॉफिट। नोशनल प्रॉफिट कितना है? और कैश रिसीव कितना हुआ था? 90%। तो स्मार्ट वर्क करेंगे, 90% कर देंगे, ठीक है। तो 73,150 इंटू 2/3 इंटू 90% कितना जाएगा प्रॉफिट? 43,890। 43,890 चला जाएगा पीएल में, ठीक है। एक बार अच्छे से इस चीज को कॉपी करो। ये 43,890 कहाँ पे आ जाएगा? कॉस्टिंग पीएल में। तो हम लोग 890 टू कॉस्टिंग पीएल, टू कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट ट्रांसफर्ड, वर्क इन नोट्स 2 से मिला। फोर्टी थ्री 890। बाकी जो चला जाएगा कहाँ पे चला जाएगा? रिटेन प्रॉफिट मतलब वर्क इन प्रोग्रेस सीडी, रिटेन प्रॉफिट। माइनस करके बता दो रिटेन प्रॉफिट कितना आ रहा है? 29,260। 73,150। 73,150। क्लियर। इसके बाद इस साइड में क्या आने वाला है? जो प्लांट या मटेरियल था वो बीडी हो जाएगा लास्ट स्टेप में। जो मटेरियल था वो बीडी हो जाएगा। जो WIP वाला चीज था वो हो जाएगा एकदम। मैं बता दे रहा हूँ कौन सा चीज। माइनस रिटेन प्रॉफिट, ठीक है, करके बाहर अमाउंट आएगा। एक एक करके पहले इतना तक कंप्लीट कर लिए। वर्क इन प्रोग्रेस सीधी तक रिटेन प्रॉफिट लिख लिए। रिटेन प्रॉफिट लिखना हो गया, ठीक है। उसके बाद लिख लो, उसके बाद अमाउंट देखेंगे। सारा का सारा चीज पोस्ट कर दिए। अच्छा यहाँ पे देखो, मटेरियल जो था वो एट CD है, प्लांट एट साइट ये भी CD है। ये दोनों बैठा बैठा है नहीं कहीं पे, तो ये दोनों आ जाएगा इस साइड में। कितना होने वाले हैं? 975 एंड 17,500। फिर यहाँ पे क्या था? वर्क इन प्रोग्रेस वाला चीज। रिलैक्स 40, 30,000 एंड रिटेन प्रॉफिट कितना था? 29,260। तो अल्टीमेटली बैलेंस कितना आएगा? 340
740, ये हुआ मेरा सम। ठीक है, इसका ही डुप्लीकेट सम है, कौन सा वाला, 2009 वाला। ठीक है, ये लिख लो, उसके बाद मैं दिखा देता हूँ डुप्लीकेट वाला सम। इसके बाद जो सम है वो सम है तुम्हारा 2009 वाला सम। देखो इसको डबल डबल करके दे दिया ना, सेम टाइप का है ना। कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू कितना हो गया 2009 वाला, कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू कितना हो गया, रिटेंशन कितना हो गया 148 से 31/12/8 तक हुआ, 3,60,000 वेजेस ये हुआ, एक्सपेंस ये हुआ, प्लान इतना हुआ, ये इतना हुआ, वेजेस अनपेड है बेटा। हाँ, तो क्या होने वाला है, टू बैलेंस सीडी। एस्टेब्लिशमेंट इतना हुआ, 25% ये गया आउट ऑफ मटेरियल इशूड, मटेरियल कॉस्टिंग 8,000, सोल्ड फॉर 12,000। अ पार्ट ऑफ प्लान क्या हुआ था 4,000, ये हुआ था 600 में हुआ था, 600 ट्रांसफर कर दिया अनदर कॉन्ट्रैक्ट में, 10% करके था, मटेरियल का 35,000 था, कैश रिसीव हुआ था 6,12,000, वर्क अनसर्टिफाइड, तो ये सेम सेम है ना, आराम से कर लोगे। तो ये वाला होमवर्क करके रखना, नेक्स्ट दिन हम लोग दूसरा चीज में शुरू करेंगे। तो हम लोग का ऑलरेडी कितना तक हो गया, ऑलरेडी हम लोग का 4 सम हो गया। ठीक है, ये वाला में हम लोग क्लास वर्क कर लिए, क्लियर, डन फॉर द डे।